चलो सत्यम जी, आपको आवाज नहीं आ रही है, आप चेक कर लीजिए, आपकी साइड से दिक्कत होगा। हेडिंग 50% डाल लो, क्या है? ESBI मॉडल। ठीक है। ई का मतलब क्या होता है? इम्प्लॉय। पहले टर्म बता देते हैं, फिर एक एक करके उसको समझाएंगे क्या मतलब है उसका। चलो यहाँ से देख लो, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, मैं लिख के ही बता देता हूँ। मेरी स्क्रीन आ रही होगी आप लोग को। ESBI मॉडल। ई का मतलब क्या होता है? इम्प्लॉय। एस का मतलब क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉय। बिजनेस और फॉर आई का मतलब इन्वेस्टर। चलो जो लिख पा रहे हैं लिखिए, नहीं तो आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। एक एक करके इसको समझते। ई मतलब इम्प्लॉय। इम्प्लॉय का मतलब क्या हुआ हिंदी में बोले तो भाई जॉब। इम्प्लॉय में क्या होता है कि हम साफ आसान भाषा में बोले तो किसी न किसी के अंडर काम करना, किसी दूसरे के लिए काम करना। जैसे नौकरी, नौकरी में क्या होता है कि हम किसी कंपनी में या फिर किसी दुकानदार के यहाँ जहाँ भी स्टाफ स्टाफ लगते हैं, कहीं ना कहीं हम उनके ऑर्डर पे उनके लिए काम करते हैं। ठीक है, सुबह बिल्कुल तैयार व्यार होके जाते हैं उस कंपनी में, 8 घंटा 9 घंटा बिल्कुल थक हार के मेहनत करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं काम करते हैं। और बदले में वो हमें कितना, 10,000 15,000 जो भी होती है इनकम उतनी हमको मिलती है। ठीक है। एम्प्लॉय का मतलब क्या हुआ? किसी दूसरे के लिए काम करना, किसी कंपनी में या फिर किसी कहीं भी किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? एम्प्लॉय के अंडर आता है। इसमें क्या होता है ना, उसकी सैलरी कहीं ना कहीं फिक्स होती है। जैसे आप एक बात बताओ, एक एम्प्लॉय को इस महीने जैसे 10,000 मिला है, काम किया तो, अगर अगले महीने काम करा पूरा महीना तो फिर उसको 10,000 मिल गया। क्या तीसरे महीने वो काम पे नहीं जाएगा तो क्या उसको पैसा आएगा या बंद हो जाएगा? ऐसे ऐसे कर दो ना, अगर नहीं आएगा तो मतलब बिल्कुल नहीं आएगा। यानी कि क्या हुआ इसमें? क्या होता है कि जब तक काम करोगे तब तक इनकम आएंगी, जिस दिन काम करना बंद, इनकम बंद। दूसरा क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय भी कुछ इस तरह ही होता है। ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है कि सेम काम हो, मतलब किसी दूसरे के लिए ना करके खुद के लिए करना। सेल्फ एम्प्लॉय में जैसा होता है दुकानदार सब होते हैं, या फिर कोई डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, वकील हो गया। ये सब क्या करते हैं? कुछ स्किल सीख लिए हैं। कोई दुकानदार है जो दुकान कैसे चलाते हैं वो सीख लिया है, वकील कोई सीख लिया है, कोई मास्टर पढ़ाने वाला सीख लिया है, कोई डॉक्टर बन गया है। ठीक है, वो सब क्या करते हैं? किसी दूसरे के लिए काम ना करके खुद के लिए करते हैं। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि फिक्स्ड सैलरी होती है। डॉक्टर जब तक काम कर रहा है, क्लिनिक पे जा रहा है, उनको पैसे आ रहे हैं। क्लिनिक पे जाना बंद, पैसे आना बंद हो जाएगा या आता रहेगा बताओ? अगर टीचर है पढ़ाने नहीं जाएगा, क्या पैसा आएगा उसको? दुकानदार है, जब तक दुकान उसकी शटर ओपन है तब तक तो पैसा आएगा, लेकिन जब तक शटर बंद, क्या पैसा आता रहेगा या बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ये लोग भी है ना, किसके लिए? खुद के लिए काम करते हैं। ठीक है। बट जब तक काम कर रहे हैं तब तक इसको इनकम आ रही है। जिस दिन इनकम आना, जिस दिन काम करना बंद, इनकम बंद। और इन सब की है ना कहीं फिक्स सैलरी ही होती है, फिक्स्ड इनकम ही होता है। कोई दुकानदार है जिनका थोड़ा बहुत मार्जिन होता है। अगर कोई दुकानदार एक दुकानदार दुकान से 20,000 का महीना कमा रहा है तो अगले महीने कम से कम 20,000 25,000 के बीच में ही कमाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं फिक्स्ड रहती है। एक टीचर की फिक्स होती है, डॉक्टर का कहीं ना कहीं फिक्स होता है, सब कुछ फिक्स्ड इनकम ही करते हैं। तीसरा क्या होता है? बिजनेस। बिजनेस यानी कि बिजनेस में क्या होता है कि हमारे लिए लोग काम करते हैं। जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन होता है ना, उसमें क्या होता है कि उनके लिए लोग काम करते हैं। ठीक है। 500 600 पर्सन की एक नेटवर्क होता है, वो उसके लिए काम करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मुकेश अंबानी का ले लो। ठीक है। उनके लिए पूरी नेटवर्क बनी हुई है, लाखों लाखों पर्सन की, जो उनके लिए काम कर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं इनकम प्रोवाइड करके दे रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, आप एक बात बताओ, अगर मुकेश अंबानी काम करना बंद कर दिया, पूरा का पूरा महीना सोच के चलो कि रिलायंस में, जियो में, ऑफिस में कभी गया ही नहीं, तो क्या उनको इनकम आता ही रहेगा या बंद हो जाएगा?
बताओ 4-5% ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बाकी सारे पर्सन मूर्ति की तरह क्यों बैठे? आता रहेगा क्या? आता रहेगा। ऐसे ऐसे कर दो मानिक सर की तरह, अगर आ रहा है सही आंसर है तो ऐसे कर दो। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको इनकम आती ही रहेगी, एक पैसा भी कम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो खुद नहीं काम कर रहे बल्कि क्या कर रहे हैं, एक नेटवर्क बिछा दिए, नेटवर्क उसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया बिजनेस कि हमारे लिए लोग काम करते हैं। चौथा होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर यानी कि कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, कुछ परसेंटेज उस कंपनी का खरीद लो, और कंपनी काम कर रही है, और बदले में जितना परसेंट आपका स्टेक है, आपको उतनी परसेंट हर मंथ कहीं ना कहीं इनकम आती है। ठीक है, तो इन्वेस्टर क्या होता है? इन्वेस्टर वो लोग बनते हैं जिनके पास ऑलरेडी लाखों करोड़ों अरबों रुपए होते हैं। ठीक है, जो किसी ना किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। आपके पास 10,000 15,000, 10,000 15,000 में रिलायंस जियो में कितना परसेंट ही मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो जो बड़े बड़े लाखों करोड़ों ऑलरेडी हैं जिनके पास, वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में, हर कंपनी में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कुछ परसेंटेज उनका शेयर होता है, और वो कंपनी काम करती है और बदले में इनको पैसा मिलते रहता है। तो इसमें क्या होता है, इन्वेस्टर में पैसा उन्होंने एक बार इन्वेस्ट करा और वही पैसा उसको कमा के देता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मान लो कोई इन्वेस्टर है और उसने क्या करा, जियो कंपनी में इन्वेस्ट करा, 10% कहीं ना कहीं शेयर खरीदा। अब काम कर रहा है जियो कंपनी का सब कुछ, ये इन्वेस्टर कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसने क्या करा, 10% एक बार खरीद लिया, और जियो कंपनी ग्रो कर रही है, अगर कमा रही है तो 10% प्रॉफिट इसका भी होगा, अगर लूज लॉस कर रही है तो 10% लॉस इसका भी होगा। ये कुछ नहीं कर रहा, बस एक बार इसने पैसा लगा दिया। तो इन्वेस्टर में मोटा मोटी समझो क्या होता है कि उसके लिए पैसा काम करता है। इन्वेस्टर में क्या होता है, उनके लिए पैसा काम करता है। इंप्लॉय में क्या होता है कि हम दूसरे के लिए काम करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय में हम खुद का कुछ धंधा स्टार्ट कर लेते हैं, उसमें काम करते हैं। बिजनेस में क्या होता है कि हमारे लिए लोग काम करते हैं। और इन्वेस्टर में क्या होता है कि हमारे लिए पैसा काम करता है। आप इस चीज को मोटा मोटी लिख लो। इंप्लॉय के आगे लिखो, इंप्लॉय क्या होता है? इंप्लॉय में हम दूसरे के लिए काम करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय में खुद के लिए काम करते हैं, कोई दुकान उकान खोल के। आसान भाषा में जितना आपको जो आ रहा है, उर्दू जिसको आता है उर्दू में लिखो, जिसको हिंदी आ रहा है हिंदी में लिखो। ठीक। बिजनेस में क्या होता है कि हमारे लिए लोग काम करते हैं, और इन्वेस्टर में हमारे लिए पैसा काम करता है। ठीक है, चारों चीज समझ गो। अब देखो एक फैक्ट मैं बताता हूं, आप लोग कभी शायद सुने होंगे। 95% लोग, 95% लोग है ना, ऊपर के दो कैटेगरी में आते हैं, या तो ई या फिर एस, एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय। आप एक बार आंख बंद करो और अपने सारे रिलेटिव चेक करो, अड़ोसी पड़ोसी चेक करो, दोस्त सबको चेक करो। देखो वो लोग कहीं ना कहीं या तो एम्प्लॉय होंगे, उनके घर वाले, या फिर सेल्फ एम्प्लॉय होंगे। पूरे अपने अड़ोसी पड़ोसी खंगाल के देख लो। ठीक है जी, इन्हीं दो कैटेगरी में आते हैं पूरे 95% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की। और जो 5% लोग हैं, वो या तो बिजनेस करते हैं या फिर इन्वेस्टर बनते हैं। अब मजे की बात बताऊं कि जो पूरे वर्ल्ड का जो 95% पैसा है ना, वो इन 5% के पास है, जो बिजनेस और इन्वेस्टर है। और जो 95% की जो भीड़ है, जो इम्प्लॉय या सेल्फ इम्प्लॉय है, उस बिजनेस उसमें सिर्फ 5% पैसा है। समझ गए? यानी कि जहां पे 95% लोग है, वहां सिर्फ पैसा 5% है, और जहां पे सिर्फ 5% लोग है, उस इंडस्ट्री में 95% पैसा है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, तभी तो एक अकेला इंसान है मुकेश अंबानी, जिनके पास भारत में सबसे ज्यादा पैसा है। अडानी है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। तो गिने चुने लोग हैं, आप उंगली पे गिन सकते हो 5%। टाटा, बिरला, अंबानी, इंटरनेशनल जाओगे तो मार्क जकरबर्ग, इलन मस्क। ठीक है, ये सब क्या है, गिने चुने कुछ लोग हैं जिनके पास पूरे वर्ल्ड का 95% पैसों पे कब्जा है। और बाकी जो 5% बचते हैं, उसमें हम सब सारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, कोई जॉब करने वाला, कोई फार्मर। ठीक है, ये सब इसमें पूरी जिंदगी कहीं ना कहीं कमाते हैं। अब देख लो ई और एस वाली जो कैटेगरी है, आप रिलेट करना अपने लाइफ से, अपने अड़ोसी पड़ोसी से, रिश्तेदार के लाइफ से। अब देखो कि ई और एस वाले,
पूरी जिंदगी काम करते हैं, एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती, पूरी जिंदगी एकदम हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन कभी भी पैसों के मामले में खुश नहीं हो पाते। ठीक है, उतनी पर्याप्त पैसे नहीं हो पाते कि एक शानदार जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी कहीं ना कहीं जी पाए। बस मेहनत तो पूरा करते हैं, बहुत खतरनाक हार्ड वाली मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज के लिए तंगी में रहते हैं। इनके पास देखोगे ना, 50,000 की भी अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए, हॉस्पिटल का इमरजेंसी या कुछ भी इमरजेंसी पड़ जाए ना, घर में नहीं होते, लोगों से लेना पड़ता है, रिश्तेदार से लेने पड़ते हैं, पड़ोसी से लेना पड़ता है। यही फैक्ट है ना, लेकिन कमाते पूरी जिंदगी है। ठीक है, आप सब भी कहीं ना कहीं ई और एस वाले कैटेगरी में ही होंगे। ठीक है, और जो आप काम आगे करने वाले हो, फॉरएवर को हटा के जो भी आप करने वाले हो, उसमें आप ई और एस वाले कैटेगरी में ही कहीं ना कहीं जाओगे, और सेम आपकी लाइफ भी वैसी होगी, पूरी जिंदगी काम करोगे, बट एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ नहीं जी पाओगे। ठीक है, कैसी लाइफ? जैसे हम सब अभी कैसी लाइफ जी रहे हैं, आपका भी फोन फूट जाए तो अगला दिन फोन कैसे आएगा, इसके लिए भी भाई 10 दिन रुकना पड़ता है, कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करना पड़ता है। होता है ना, अपने आसपास देखो, एक जैसे नॉर्मल जिंदगी होती है मिडिल क्लास की, है ना, जैसे जी रहा है। सुबह उठो, खाना खाओ, मेहनत करने जाओ किसी काम पे, शाम को थके अड़े आओ, काम करके फिर सो जाओ, अगला दिन फिर उठो, सेम वही काम करो, फिर सो जाओ, फिर नेक्स्ट डे सेम रिपीट। पूरी रिपीटेशन वाली जिंदगी कहीं ना कहीं जीते हैं। 60 साल 70 साल तक जाते हैं, बुढ़े होकर के फिर ऊपर का रास्ता। यही होता है। एक शहर में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एक शहर में, जिस शहर में पैदा हुए हैं, उस शहर से बाहर दूसरे शहर में भी नहीं जा पाते घूमने के लिए। नहीं जा पाते ना, क्योंकि इतनी ना तो पैसे होते हैं, ना इतना अच्छा काम होता है जिनसे वो सब कर पाए। अब दुनिया देखो कितनी खूबसूरत है, चाहत किसी नहीं होती भाई अमेरिका घूमने जाऊं, दुबई घूमने जाऊं, खाना भी ये खाएं तो अच्छा कहीं ना कहीं खाएं, कपड़ा भी अच्छा पहने, गाड़ी भी कहीं ना कहीं अच्छी करे, चाहत हर किसी की होती है। बट ना तो वो सोर्स है, ना उतनी इनकम है, ना वैसा कोई काम मिला हुआ जिससे हम कर पाए। एक कंप्रोमाइज वाली लाइफ कहीं ना कहीं जी रहे। ठीक है, तो आप लोग बताओ कि ई और एस वाले कैटेगरी में अभी तो आप हो, नो डाउट आप अभी हो, बट डिसाइड आपको करना है कि उसी कैटेगरी में रह के खत्म हो जाना है, या फिर जिंदगी में आए हो तो यार कुछ एक्साइटमेंट वाली लाइफ जीना है। कौन से कैटेगरी में आप लोग आना चाहोगे? माइक मैं आप लोग का खोल रहा हूँ, सब एक धराधर से बोलना, या तो ई एस, क्या बोलना है सुन लो, चिल्लाना मत, ई एस वाले में कैटेगरी में रहना है, या बिजनेस वाले कैटेगरी में आना है? ठीक है, कौन से कैटेगरी में आना है वो बस बताओ, कौन से कैटेगरी में आना चाहते हो बताओ, सब अनम्यूट करो। बी। बिजनेस बी। बिजनेस 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 वाले में 5% कैटेगरी में आना चाहते बिजनेस वाले में बिजनेस में आना 5%। चाहते हैं। बहुत 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 थैंक यू सो मच आपका रिस्पॉन्स के लिए, और इसी बात पे लाइट कट गई हमारे यहाँ। ठीक है, चलो जी, कोई नहीं, करेंगे जैसे तैसे। बिजनेस वाले में हर किसी को आना है। देखो आपका कहीं ना कहीं दिमाग तो क्लियर है कि भाई बिजनेस में आना है। ठीक है, बात फाइनल हो गई। अब चलते कि भाई कैसे आएंगे, है ना। गोल तो डिसाइड कर लिया, बिजनेस वाले कैटेगरी में आएंगे, आएंगे कैसे? अपॉर्चुनिटी क्या क्या है आपके पास? ना आपके पास लाखों करोड़ों है, कल जैसे मैंने बताया था कि भाई एक दिल्ली शहर में 5 स्टार होटल खोल लोगे। ठीक है, आप अपने चौक चौराहे पे पेट्रोल पंप खोल लोगे, बिल्कुल शानदार, नहीं है ना, रेस्टोरेंट खोल दोगे। उतने इनकम कहीं ना कहीं ना तो हमारे पास है, ना हमारे फैमिली के पास है। तो घूम फिर के हम कहीं ना कहीं अगर इसी में रहें तो 95% कैटेगरी का दलदल में ही रह जाएंगे। इससे बाहर आना है तो आप सोच के देखो आपके पास मौका क्या क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। आप लोग कहीं ना कहीं वही सब ढूंढ रहे थे, तभी इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग आए हो। या तो अपने चाहत से आए हो, नहीं तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला आप लोग को ये प्लेटफॉर्म दिया है किसी न किसी रास्ते से, वो आपके अपलाइन को भेजा है। भगवान देखो हर जगह नहीं आ सकते, तो क्या है ना, अपलाइन को भेजते हैं। आपके जो अपलाइन है वो कहीं ना कहीं उसको उन्हीं की तरह मानो कि ऊपर वाले ने आपको उनके सहारे एक अपॉर्चुनिटी दिया। ठीक है, जहां से आप 95% की दलदल से बाहर आकर के जो भी आपकी चाहत है 5% में आना, उसमें आ सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों का काम है कि उसको, अपॉर्चुनिटी मिली या तो लात मार के हटा दो, या फिर कैसे भी ग्रैब करो।
ठीक। एक चीज मैं बता दूं, देखो रास्ता आसान नहीं होगा। आप लाख रुपए महीने कमाने की सोच रखते हो, क्या सोए सोए ऐसे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। मेहनत इसके लिए कौन करेगा? मुसीबत जो आएगी कौन झेलेगा? स्ट्रगल कौन करेगा? चैलेंज आएंगे उसको फेस कौन करेगा? लाख रुपए आपके कमाने हैं, कौन फेस करेगा बताओ? फिर से माइक माइक खोल लो, बताओ। आपको वो लाख रुपए कमाना है तो मेहनत इसके लिए कौन करेगा? हम करेंगे हम सर। करेंगे सर। स्ट्रगल जो आएगी कौन करेगा? हम करेंगे। हम करेंगे। कहीं ना कहीं आप ही करोगे। इस बीच में देखो मैं आपको बता दूं आगे क्या होने वाला है। इस बीच में है ना, आपके जो मम्मी पापा है, कहीं ना कहीं वो भी आपको निगेटिव करेंगे, वो भी आपके रास्ते में आएंगे। ठीक है, बिकॉज उनको है ना प्लेटफॉर्म की पावर नहीं पता है। तो सारे आपके रिलेटिव, रिश्तेदार, दोस्त, वो सब कहीं ना कहीं आपके इस बीच में आएंगे। समझ गए? ऐसा चीज होने वाला है, तो अपना माइंडसेट उस लेवल का प्रिपेयर करो कि बीच में भले कुछ भी आए, आपने जो सोचा है ना वो डिसीजन तक आपको पहुंचना है। ठीक है, मुश्किल बहुत आना है, आएगा, झेलना सब कहीं ना कहीं आपको ही पड़ेगा। ठीक है, अगर झेल जाओगे तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो 95% में पिसना तो है ही पूरी लाइफ। ठीक है, जब ऊपर वाला मौका देता है ना तो साथ में मुसीबत भी भेज देता है। जब ऊपर वाला मौका देता है तो साथ में मुसीबत भी आती है। अब जो मुसीबत झेल लिया वो आगे बढ़ जाएगा, जो मुसीबत नहीं झेल पाया वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, इंस्टाग्राम का रील्स देखते हो, एक डायलॉग मैं मारता हूँ इंस्टाग्राम वाला। देखो मुसीबत जब आती है, दो तरह के लोग होते हैं मुसीबत जब आती है। कुछ लोग खुद टूट जाते हैं मुसीबत में, और कुछ लोग होते हैं जो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। क्या करना है, खुद टूट जाना है या फिर रिकॉर्ड तोड़ देना है? ठीक है, अब चलो ये ESBA मॉडल कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो गया सब कुछ। कहीं ना कहीं बिजनेस वाले कैटेगरी में आए आना है आप लोग को। पहले तो क्लियर करो ई और एस में तो आप हो। इन्वेस्टर होता है जिसमें लाखों करोड़ ऑलरेडी चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि आपके पास नहीं है, तो इन्वेस्टर तो भूल जाओ। एक ही कैटेगरी बचा है, बिजनेस। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है ना कहीं इन्हीं पे काम करती है। फॉरएवर भी हमारा क्या है, ऑनलाइन बिजनेस ही है। रेक्स मॉर्गन सर ने इसको इसीलिए स्टार्ट करा, जो एक मिडिल क्लास है, जिनके पास मौका के नाम पे कुछ नहीं होता, अपॉर्चुनिटी के नाम पे कुछ नहीं होता, सिर्फ पढ़ाई करो, नौकरी करो, जैसे तैसे लाइफ जियो। उन सब के लिए ना एक अपॉर्चुनिटी खोली है कि एक मिडिल क्लास को हम ऐसी अपॉर्चुनिटी देंगे जिसपे वो काम करके वो कहीं ना कहीं लाइफ ले पाए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं। ठीक है, जैसे मुकेश अंबानी क्या है, काम ना करे फिर भी पैसा आता है, पैसिव इनकम जिसको बोलते हैं। ज्यादा काम ना करे, स्मार्ट वर्क करते हैं, घूमना फिरना, फिर भी पैसा आना। ज्यादा टेंशन वेंशन कुछ नहीं होती, लोग उनके लिए काम करते हैं, उनको पैसा आता है। टाइम फ्रीडम मिलती है, एक अच्छी लाइफ कहीं ना कहीं मिलता है उनको। जहां घूमना है, दुनिया देखो बड़ी खूबसूरत है। ठीक है, उसको जहां मन होता है तहां घूम पाए, जो गाड़ी पसंद है वो ले पाए। जो एक बिजनेसमैन जो लाइफ लेता है ना, हमें भी फॉरएवर उस तरह की चीज देती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग का फ्यूचर क्या होने वाला है? फ्यूचर क्या होने वाला है, देखो अपने अपलाइन को, जो हम लोग के सीनियर है मानिक अग्रवाल सर, उनकी लाइफ देखो। कहीं ना कहीं वो वही लाइफ ले रहे हैं जो आपको चाहिए। वो भी घूमते फिरते रहते हैं, पैसा उनको आते रहता है। जो गाड़ी का शौक एक स्टूडेंट का होता है, वो कहीं ना कहीं ले रहे हैं। नेम फेम सब कहीं ना कहीं उनको मिल रहा है, इंस्टाग्राम फॉलोअर उनका देख लो। तो वो फ्यूचर कहीं ना कहीं आपको है, ये सेम प्लेटफॉर्म वो लाइफ आपको दे सकता है जो आपको चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ये चारों चीज। अब अगली जो टॉपिक थी क्या था, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। क्या था अगला टॉपिक? अब लिखो, हेडिंग डालो, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। हाँ जी सुमन जी, सोने के लिए आए हो गए यहाँ पे? बताओ। लिखने के लिए बोला है, लिखिए। क्यों नहीं लिख रहे हो बताओ? 100% लिखो। लिखो, अगला टॉपिक लिखो, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। अब ये क्या होता है, जैसे पावर ऑफ डुप्लीकेशन, इसको पहले सुन लो, हेडिंग डाल लो बस और खत्म, और ध्यान यहाँ पे दो।
ठीक है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन क्या होती है? डुप्लीकेट नाम में दिख रहा होगा भाई, किसी चीज को डुप्लीकेट करना। ठीक है, इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। इसका दूसरा नाम क्या है? कंपाउंडिंग इफेक्ट। ठीक है, पहले समझा दो इसके बारे में। आइंस्टीन को तो सबको जानते हो, अल्बर्ट आइंस्टीन। दुनिया में 7 अजूबा है। ठीक है, दुनिया में कितने? 7 अजूबा है। और ये जो मैं बताने वाला हूँ कंपाउंडिंग इफेक्ट, इसको आइंस्टीन ने बोला 8वां अजूबा। ठीक है, 8वां अजूबा बोला गया है इस चीज को, कंपाउंडिंग इफेक्ट को। ठीक है, तो सोच लो किस तरह की टॉपिक है, 8वां अजूबा ये। ठीक है, तो उस तरह का कंसंट्रेशन यहाँ पे दो। क्या चीज है? जैसे मान के चलो, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे एग्जांपल कोई एक पर्सन आ जाओ, जैसे अमान है, ये बहुत एक्साइटेड पर्सन डे 1 से रह रहे हैं। ठीक है, तो इनको समझाने के लिए ना मैं एक एग्जांपल में, जैसे मान लो कि ये आ रही आप है आवाज सर? रिप्रेजेंटेटिव है, ये आप लोग के लिए सवाल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग सुनना, मैं इसके थ्रू सबको पर्सन को समझाऊंगा। ठीक है, अमान मैं कुछ आपसे सवाल पूछूंगा, वो सवाल में जवाब दीजिएगा। ठीक है, जी सर। चलिए। जैसे एग्जांपल में आप लोग सुनना, जैसे मैं बताऊं कि देखो कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होती है। जैसे एग्जांपल ले लो मुकेश अंबानी की। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 24 घंटे। एक साधारण सा इंसान 24 घंटे में से कितना घंटा काम कर सकता है? 12 घंटे चलो 12 घंटे। मुश्किल से मुश्किल। ठीक है, एक नौकरी जो करने जाते हो तो नौकरी कहीं ना कहीं 8 घंटे की होती है। मान के चलो कि मैक्सिमम 12 घंटे काम। ठीक है, 12 घंटे जी कर लो सर। या 5 घंटे कर लिया। ठीक है, एक 10 इंसान घंटे 10 घंटे। ठीक है, अब इसको थोड़ा चलो साइड में रखो। अब मेन आते हैं, जैसे मुकेश अंबानी है, बिजनेसमैन है। आपके साइड से नॉइज आ रहा है, आप इनको थोड़ा दूर करो, गाड़ी। ठीक है सर। सर यहाँ पे तो ग्लास लगे हैं, वो ऐसा आता नहीं है, कम आता है। चलिए आगे बताइए। एक जो जैसे मुकेश अंबानी है, तो मुकेश जी अंबानी सर। एक दिन में कितना घंटा काम करता है? सर ये तो पता नहीं है मुझे भी। कितना करता होगा 24 घंटे में से? अंदाजा बता दो। 5, 24 6। घंटे में से सर, हाँ सर, 5 या 6 घंटे नॉर्मल। उसके आप बाद जो एम्प्लॉयज रहते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से होता है उसका काम सारा पे। चलो आप लोग का क्या मानना है, बताओ? 5 घंटे 6 घंटे ही करते होंगे। हम्म। ठीक है, कई तो बोलेंगे भाई उतना भी नहीं करता होगा, लोग उसके लिए काम करते हैं। मैं नहीं बताऊं, सर, करता है इंसान। एक दिन में लाखों घंटे काम। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कैसे? कुछ को तो समझ में आता होगा कैसे करते होंगे। लाखों आ घंटे गया सर। मुकेश अंबानी। मैंने बोला मैंने बोला तो सर, नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क है उसका। चलो बिल्कुल सही। अब इसको समझ, जैसे जैसे आप अमान जियो का यूज करते हो सिम। वीआई सर, वीआई में ही है, हम वीआई का यूज करते हैं वीआई में हो, जियो करते हो। जैसे अब वीआई जी। वाले, जैसे मान के चलो मुकेश अंबानी का करते हैं, इसी एग्जाम्पल पे रहते हैं। जैसे जियो यूज करते हो, तो क्या जितने पर्सन जियो का करते हैं, क्या सबके घर पे मुकेश अंबानी या फिर उसके बेटा या बेटी आए थे कि ये लो मेरा सिम नहीं जियो सर। यूज कर लो? है ना? नहीं सर। खुद आए थे वो देने के लिए? नहीं सर। सारे पर्सन मुंडी ऐसे से हिलाओ, मैं समझूंगा तभी समझ रहा है। ठीक है, सब देने आए थे क्या? नहीं। नहीं सर। कहाँ से लिया आपने? दुकान से खरीदा। ठीक है, दुकान ने कहीं और से लिया होगा। तो जिस दुकानदार से आपने जो सिम लिया है, वो भी कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट तो यस मुकेश सर। अंबानी उसी को, अल्टीमेट फायदा तो मुकेश को होता होगा। तो वो दुकानदार भी बिल्कुल। मुकेश अंबानी के लिए काम करता है। अब लाखों ऐसे दुकानदार हैं, करोड़ों में ऐसे पूरे इंडिया में दुकान होंगे जो उनके लिए काम करते हैं, उनकी सिम कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं। ठीक है, अब उस दुकानदार की हटा दो, प्रॉपर बात करते हैं, क्योंकि दुकानदार तो देखो भाई एयरटेल भी बेचता होगा, वोडाफोन भी बेचता होगा, उसको भी हटाई दो, साइड कर। चलते हैं फिर, देखो जैसे जियो कंपनी में या फिर सिम में आपका कोई गड़बड़ी आ जाती है, नेट नहीं चलता या फिर कुछ भी हो जाता है, तो मुकेश अंबानी का नंबर तो आप सबके पास है, फोन घुमाते होंगे भाई, नहीं चल रहा है, वर्क नहीं आ रहे। नहीं सर। नहीं सर। नहीं करते होगे ना? नहीं। कहीं ना कहीं एक सिस्टम बना हुआ है, टोल फ्री नंबर है, उस पर हम कॉल करते हैं, सामने वाला हमें जवाब देता है, सॉल्यूशन देता है। तो जिस बंदे से हमें बात होती है वो भी कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी का ही तो स्टाफ होगा।
उसी के लिए तो काम करता होगा ना। वो उसको 10,000, 5,000, 15,000 जो भी दे रहा होगा, ठीक है, वो उसके लिए कहीं ना कहीं काम करता है। ठीक है, अब देख लो कि कई कितने सारे उनके एम्प्लॉय होंगे, आप अंदाजा लगा लो। और बहुत सारे शहर में क्या होता है ना कि सर्विस सेंटर होती है, ठीक है, कस्टमर केयर का सर्विस सेंटर होता है, कि अगर कोई गड़बड़ी आती है तो आप उन शॉप में जा करके आप उनकी ठीक ठाक जो भी है ना करवा सकते हो। मान के चलो कि एक शहर में एक से दो कहीं ना कहीं होता ही है, एक से दो कहीं ना कहीं ऑफिस होते ही है। और एक ऑफिस में लगभग 5 से 6, कई बड़ा बड़ा ऑफिस है तो उसमें 15-20 स्टाफ रहते हैं, रहता है ना। एक ऑफिस में तो 15-20 स्टाफ, कोई बड़ा बड़ा है तो रहता ही है, कोई छोटा छोटा है तो 5 से 7 रहते हैं स्टाफ। ऑन एन एवरेज मान लो कि एक ऑफिस में 10 ऑफिस रहते हैं, 10 स्टाफ रहते हैं एक ऑफिस में ऑन एन एवरेज। पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, पूरे इंडिया में लगभग 10,000 तो उसका ऑफिस होगा कम से कम। 10,000 तो ऑफिस होंगे। और अगर एक ऑफिस में 10 एम्प्लॉय है, 10 स्टाफ है, टोटल 10,000 ऑफिस है और एक ऑफिस में 10 स्टाफ है, तो टोटल स्टाफ कितना हो गया? गणित सबकी कमजोर है। 10,000 गुने 10 कितना हो गया? चैट में बताओ। सबकी गणित कमजोर है। 1 लाख हो गया ना, 10,000 पे एक जीरो बिठाओगे तो कहीं ना कहीं 1 लाख हो गया। 1 लाख क्या हो गया? उनका एम्प्लॉय हो गया। हम मिनिमम लेके चल रहे हैं, मिनिमम, ठीक है, कम से कम रेशियो का लेके चल रहे हैं समझने के लिए। 1 लाख अगर स्टाफ है उसका, और अगर एक इंसान 10 घंटे की जॉब करता है, फिर उसको भी कम कर दो, 8 घंटे की जॉब करता है। 1 लाख आदमी है और 8 घंटे की काम करता है, तो टोटल कितना घंटा काम हो गया एक दिन में? कितना हो गया भाई? 8 लाख, राइट है। 8 लाख घंटे काम हो गया कितने में? सिर्फ एक दिन में ही तो हुआ। और ये जो काम हो रहा है किसके लिए हो रहा है? मुकेश अंबानी के लिए ही। तो मुकेश अंबानी कहीं ना कहीं 8 लाख घंटे तो एक दिन में काम कर रहा है ना। अब जो उनको इनकम आएगी, वो 24 घंटे की आएगी या फिर 8 लाख घंटे की आएगी? ये तो 8 लाख तो मैं एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ, एम्प्लॉय तो उनके कितने लाख होंगे, है ना। रिलायंस चलता है, जियो चलता है, फिर पेट्रोल पंप चलता है, सिनेमा हॉल चलता है, मॉल चलते हैं, कितने सारे कंपनियां उनके। तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल में 8 लाख घंटे भी काम कर रहा है, बताओ कितना हो गया? एक दिन में सिर्फ 24 घंटा होता है, अंदाजा लगाओ। और वो बंदा काम कर रहा है लाखों घंटे। तो अब जो इनकम उनकी आएंगी वो कितने की आएंगी? लाखों की आएंगी। आप लोग सुनते हो ना मुकेश अंबानी का एक दिन का कमाई करोड़ों करोड़ों में जाता है। एक दिन का तो हटाओ, एक घंटे की कमाई कहीं ना कहीं उनको लाखों रुपए हो जाते होंगे, 50 लाख, 60 लाख एक घंटे की। लेकिन वो एक घंटा नहीं हुआ एक दिन में, एक घंटे में वो एक एक घंटा ही काम नहीं करता है। कहीं ना कहीं नेटवर्क की मदद से वो एक घंटे में ही कितने हजार घंटे काम कर लेता होगा, तो उनको उनके पैसे मिलते हैं। जैसे एक जॉब वाला जो पर्सन है 8 घंटे की ड्यूटी करता है तो 8 घंटे के बदले सैलरी मिलता है। अगर वो 12 घंटे ओवर टाइम करता है तो ओवर टाइम का पैसा मिलता है ना। अगर वही इंसान 20 घंटे काम करेगा तो 20 घंटे के बदले पैसे मिलेगा। 24 घंटे का 24 घंटे काम करेगा तो 24 घंटे के बदले पैसा मिलेगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि 24 घंटा कोई इंसान काम कर सकता है? भाई बॉडी है, बॉडी को खाना चाहिए, रेस्ट चाहिए, ठीक है। क्या एक इंसान 8-10 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता? इसलिए जॉब में क्या होता है कि भाई आप 8 घंटे काम कर रहे हो तो 8 घंटे के बदले पैसे मिलेगा। अब 25 घंटे काम करो, 25 घंटे के बदले पैसा मिलेगा। लेकिन एक अकेला इंसान कभी भी नहीं कर सकता उतना ज्यादा। लेकिन हम कर सकते हैं कंपाउंडिंग नेटवर्क की मदद से। मानिक सर की देख लो, मानिक सर की 10 लाख 11 लाख पर मंथ की इनकम क्यों आ रही है? आप लोग को सुनने में लग रहा होगा कि भाई कितना बड़ा है, लेकिन उनके लिए बहुत आसान है। उनकी टीम है 10,000 से ऊपर की, उनकी टीम है 10,000 से ऊपर की। अगर 10,000 की टीम है, अगर एक पर्सन एक एक घंटा भी काम कर रहा है, बिल्कुल लो के चलो 1 घंटा की बस काम करा, भाई 1 घंटे में 10,000 घंटा हो गया उसके लिए, हो गया ना। अब जो उनकी इनकम आएंगी वो कितने की आएंगी? 10,000 घंटे की आएंगी। इसलिए उनको उतनी इनकम आ रही है। आई थिंक क्लियर हो गया आप लोग को। तो सेम आप लोग भी हो ना, अभी अकेले पर्सन हो, इकलौता काम कर रहे हो, कल के दिन 2 महीने 3 महीने बाद आपकी भी टीम बनेगी, नेटवर्क्स आएंगे,
5-10% की भी टीम बनती है, मान के चलो 10% की भी आपकी टीम बनती है। अगर एक स्टूडेंट 5-5 घंटे भी काम कर रहा है तो 10 पंचे 50 घंटा काम कर लिया आपने एक दिन में सिर्फ, राइट है। एक दिन में सिर्फ 50 घंटा काम कर लिया, और वो भी कब, जब सिर्फ 5 घंटा आपने काम करा है, बाकी के 19 घंटा आपने पढ़ाई में इधर खाना पीना में लगाया है। मतलब 5 घंटा काम करके 50 घंटा कर ले। फिर 6 महीना बाद और टीम बड़ी होंगी, 1 साल बाद और टीम बड़ी टीम होंगी, राइट है। आप लोगों को बार बार बताया जा रहा हो कि मैनेजर की इनकम लाखों में होती है। भाई क्यों होती है? बिकॉज ऑफ नेटवर्क। क्लियर है? चलो, बिल गेट्स का यही कहना था, कल जो मैंने समझा रहा था, कल बोल रहा था ना कि बिल गेट्स कहते थे कि भाई अगर लाइफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, एक बढ़िया इनकम तक पहुंचना है, तो कहीं ना कहीं ये 24 घंटे वाला जो साइकिल है ना, इसको तोड़ना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर आपको 1000 घंटे काम करना पड़ेगा, तभी आप एक लाइफ में बढ़िया ग्रोथ में पहुंच सकते हो। लेकिन वो इकलौता इंसान कभी नहीं कर सकता है, लेकिन वो नेटवर्क बना करके, टीम बना के वो कर सकता है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक है, तो अब क्या करना है, ये चीज बस 5 मिनट तक आपके दिमाग में रहेगी, सिर्फ 5 मिनट तक, ज्यादा नहीं। अगर फटाक से इसको क्या करो, जितना भी आपके दिमाग में है, जैसे मीटिंग खत्म होगी ना, एक एक पॉइंट को आप लोग है ना लिख लोगे कॉपी में, और एक बार उनको वो करना, मुंडी को हेड डाउन करके नीचे करके एक बार पूरा मेमोराइज करना कि सर ने आज क्या क्या बताया मीटिंग में, शुरू से लेकर के। आज मैंने ईएस बी समझाया, ई क्या होता है, एस क्या होता है, बी आई क्या होता है, फिर पावर ऑफ डुप्लीकेशन समझाया। तो 5 मिनट है ना, अपना सर झुका करके जहां भी हो, उसको एक बार पूरा याद करना कि सर ने आज क्या क्या बताया, फिर वो दिमाग में छप जाएंगी। नहीं तो मीटिंग खत्म, पानी पीने जाओगे, 5 मिनट में सारी चीज खत्म। ठीक है, तो कॉपी में जितना आपको दिमाग में पकड़ में आ गया सब कहीं ना कहीं लिख लो। और क्या करना है लास्ट में, और क्या करना होता है बताओ? लास्ट में क्या बोलते हैं? शैलेंद्र जी आप बताइए, क्या करना होता है बताओ? वीडियो बनानी होती है। वीडियो बनानी होती है सर। आप बनाते हो? आज बनाया हूँ, डाला हूँ सर। डाले हो, चलो बहुत बढ़िया। डेली कहीं ना कहीं आपको करना है। जी सर। ठीक है जी, डेली कहीं ना कहीं आपको करना है। कौन कौन पर्सन डेली करता है बताओ? कौन कौन पर्सन है डेली अपनी करता है? कर रहा है तो सिंपल सी बात है, आप लोग ग्रोथ के रास्ते पे हो। जो नहीं कर रहा है, आपको ग्रोथ चाहिए ही नहीं। हाँ जी, सत्यम एक पर्सन है जो मुझे दिख रहा है हर मीटिंग का कहीं ना कहीं वो वीडियो बनाता है, उसका नाम है सत्यम। सत्यम कहाँ हो आप? सत्यम, सत्यम भाई, सत्यम ये रहे, सत्यम के वीडियोस। सत्यम आप अनम्यूट करिए, वीडियो ऑन करके। चलो इंस्टाग्राम बोलता हूँ फॉलो करने के लिए, किस किस ने कर लिया अभी तक? किस किस ने कर लिया? जिसने नहीं करा किस चीज की वेट कर रहे हो? जिसने नहीं करा किस चीज की वेट कर रहे हो बताओ? चलो एक है शिवम कुमार, शिवम कुमार आप अनम्यूट करिए। ये एक दो पर्सन है ना जो डेली वीडियो बनाते हैं अच्छे से, ग्रुप में सारी एक्टिविटी करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोग को प्रमोशन भी मिल जाएगा, आप लोग लटक जाओगे। ठीक है, ये लोग प्रमोट हो जाएंगे, आप लटक जाओगे। शिवम कुमार है क्या? इतने पर्सन है, खोजने में दिक्कत हो रही है। शिवम मौर्य, हाँ जी शुरू में ही है, अनम्यूट करो। शिवम हाँ मौर्य, जी सर। क्या हाल हाँ चाल जी है? सर। जी ठीक, बहुत अच्छा, अपना बताइए। मैं बिल्कुल मस्त। तो फिर बताइए, बहुत टाइम से आप कनेक्टेड हो, क्या एक्सपीरियंस है, कुछ बताना चाहोगे इन सबको? जी कनेक्ट तो हूँ मगर ध्यान पूरा नहीं था। क्या? जी ध्यान पूरा नहीं था हमारा यहाँ पे। अच्छा, आज ध्यान नहीं था, जी नहीं। फिर क्या था? आज बगल में थोड़ा कुछ काम था ना, जैसे मंदिर है बगल में, तो पूजा हो रही थी, वहीं पर ध्यान था हमारा। तो आप पंडित जी आप ही पूजा में बैठे हो क्या?
बैठे थे हम भी, पूजा का काम पंडित जी का, उनको करने दो, आप अपना काम करो। बगल में हम भी थे ना। चलो आप भी थे बगल में। चलो तो आज का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। कल आपका से पूरा ध्यान रहेगा। रिकॉर्डिंग अपने अपलाइन से लेकर के जाना है, ठीक है? अपने रिकॉर्डिंग अपने अपलाइन से ले लेना है, ठीक है? कौन है आपके जी upline? कल से पूरा ध्यान रहेगा सर। आपकी अपलाइन कौन है? भूमिका मैम। भूमिका मैम है, चलो बहुत बढ़िया। और कोई है? तो कोई ऐसा पर्सन है जो आज की मीटिंग के ऊपर कुछ बताना चाहता है? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, या फिर किसी को क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहता है? कोई भी पर्सन, मतलब मतलब कुछ बोलने के लिए, अच्छा ही बोलने के लिए। कोई नहीं है, डर हो रहा है सबको, मतलब कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए नहीं हो कोई कोई? अच्छा विपिन कुमार है, आप बताइए। आपको मैं देख रहा हूँ, आप स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से सुन रहे हो, आप बताओ क्या क्या चीजें आज आपको समझ में आई, कैसा लगा आपको? गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड। बोल। और ठीक हो? हेलो। हाँ जी सर। अरे पूछने कैसा लगा? जी बढ़िया लगा सर। चलो बढ़िया लगा, ओके। और कुछ बताना चाहोगे इन सबको, ये वीडियो जो ऑन नहीं किया उनको? बोलिए। चलो जी, कोई नहीं, आप लगते हैं घबराए हो, शर्मा रहे हो थोड़ा थोड़ा, शर्माना बंद कीजिए। अच्छा तो समैल जी बताओ, जी कैसा सर, एक्सपीरियंस? एक तो मत जी बढ़िया था। बढ़िया था ना? एक क्या? तो क्वेश्चन है सर। बिल्कुल पूछिए। सर मतलब 2cc का जो लेवल होता है, हाँ, वो वो कैसे? मतलब कैसे कंप्लीट हो? कल का जी जो जी। कल का और जो मतलब ना, आपका जो ये सवाल है ना, इसी के ऊपर कल लगाने वाले, ठीक है? तो कल आप बिल्कुल दिल खोल के सब पूछिएगा, ठीक है? कल ये सब चीज आज जी जी बताएंगे। आज आप बताओ, आज के मीटिंग में आपको क्या लगा? जी बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। बढ़िया लगा? सब समझ में आ गया आपको? जी जी चलो। आ गया। चलो जी, और किसी को कोई डाउट दिक्कत है नहीं, तो मीटिंग को चलते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है? सो जो करना है, वीडियो तो प्लीज आप लोग बना ही लो, प्लीज प्लीज बोलना पड़ रहा है आप लोगों को, बताओ आपकी ग्रोथ के लिए, ठीक है? वीडियो बना लोगे, मुझे उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, प्रॉफिट कहीं ना कहीं आपको ही होगा। आप ही एक अलग इंसान बन जाओगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगी, ठीक है? कल के दिन आप भी तो यहाँ पे मीटिंग लगाओगे, मैं भी तो एक टाइम पे आप लोग की तरह ही था, कि आप लोग की तरह वीडियो देख रहे थे, हमारे साथ मीटिंग लगा रहे थे। तो कल के दिन आप लोग को भी तो यहाँ पे आना है, आप मीटिंग लगाओगे, आपको लोग सुनेंगे 100%, 50%, तो वहां तक तो पहुंचना है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होती है उसको फॉलो करोगे ना, या सीधे 6 महीना बाद टपक जाओगे यहाँ पे? नहीं होगा ना। तो धीरे धीरे ही कॉन्फिडेंस बढ़ती है, तुरंत सब कुछ नहीं होता, राइट? तो वीडियो अपनी अपनी जरूर बनाओ। और इंस्टाग्राम पे जिन्होंने भी फॉलो नहीं करा है, लिंक वगैरह डेली डल जाती है इंस्टाग्राम की, फॉलो जरूर कर लो, ठीक है? फॉलो जरूर कर लेना, बदले में गुरु दक्षिणा ही समझ लेना। आज वैसा भी मेरा जन्मदिन है, तो उसी के बदले कर देना, ठीक है? आज मेरा हैप्पी बर्थडे है ना, तो उसी के बदले आप कहीं ना कहीं कर देना, ठीक? चलो, बहुतों का हैप्पी बर्थडे भी आ गया। चलो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, आप लोग इस तरह रिस्पॉन्स दिया, ठीक है? खत्म करते हैं आज, कल फिर होगा हमारा मीटिंग, कल एक अलग टॉपिक पे होगा, उसके लिए रेडी रहना।